अंजू निर्वाण देखिए इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। हमारी डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन कर रही हैं सीधे चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में आप उन लम्हों की गवाह बन रही हैं। अंजू, 62 साल के शौर्य को यहां पर स्टूडियो में भी हम याद कर रहे हैं, MiG-21 के। और कौन भुला सकता है बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की गई थी और उसमें जो शौर्य का प्रदर्शन MiG-21 विमान ने किया था, उसको कैसे भुलाया जा सकता है। आज वहां पर मौजूद रहकर आपको क्या क्या याद आ रहा है, वहां से क्या दिखाना चाहेंगे? जी बिल्कुल समीर, मैं चंडीगढ़ एयरबेस पे मौजूद हूँ और जिस तरीके से 1962 से लेकर हम आपको बता दें एक बड़ा लंबा सफ़र रहा है इस एयरक्राफ्ट का। 62 साल तक ये देश की सेवा करता रहा और आज यहाँ पर इसकी विदाई समारोह हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस इवेंट की जो शुरुआत की है वो एयर मार्शल AP सिंह ने जो है सबसे पहले MiG-21 एयरक्राफ्ट को उड़ाया है बादल फॉर्मेशन में, और उसमें 3 एयरक्राफ्ट जुड़े हैं और साथ में यहाँ पर तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को भी फ्लाई किया जाएगा। पैंथर फॉर्मेशन में भी MiG-21 एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगे। और उसके बाद आपको बता दूं एक डॉग फाइट जो एयरक्राफ्ट की आसमान में होती है, वो डॉग फाइट जैगुआर और MiG-21 एयरक्राफ्ट के बीच में नजर आएगी। और यहाँ पर मैं आपको ठीक MiG-21 एयरक्राफ्ट जो है वो भी आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से जो इसका शौर्य है उसको सब याद कर रहे हैं। तो 1963 से ये हमारी भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना है और 60 से भी ज्यादा सालों तक इसने देश की सेवा की है। तमाम तरह के जो ऑपरेशन है, और जिस तरीके से समीर आप जिक्र भी कर रहे हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक का, बालाकोट एयर स्ट्राइक में आपको बता दूं आज भले ही जैगुआर के साथ MiG-21 जो है वो डॉग फाइट करेगा, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय विंग कमांडर अभिनंदन ने जिस तरह से F-16 को मार गिराया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था कि कितना बड़ा एक ऑपरेशन जो है वो हमारे MiG-21 ने करके दिखाया। और इंडियन एयरफोर्स का वो दम भी पूरी दुनिया ने देखा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विदाई समारोह हो रहा है। 1000 से ज्यादा जो वेटरन्स हैं जिन्होंने MiG-21 का जो फ्लाई किया है उसका हिस्सा रहे हैं, वो तमाम यहाँ पर जुड़े हैं। लेकिन ये अपने आप में भावुक कर देने वाला पल है। 1966 से 1980 तक भारत ने 872 MiG-21 एयरक्राफ्ट जो हैं वो भारत में लिए थे और HAL ने 600 से ज्यादा इनमें से एयरक्राफ्ट को जो है वो बनाया था। लेकिन ये अपने आप में बहुत गर्व से भर देने वाला पल है कि 60 साल से भी लंबे समय तक ये कार्यरत रहा। और ऑपरेशन सिंदूर में भी आप समझिए समीर, ऑपरेशन सिंदूर का भी ये हिस्सा रहा और ऑपरेशन सिंदूर में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया अंजू निर्वाण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये शानदार तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। सीधे चंडीगढ़ एयरबेस से रूस ने साल 1950 में MiG-21 को बनाया था और 1963 में भारत ने पहली बार रूस से MiG-21 खरीदा था। आज उसकी विदाई का दिन है। रिटायरमेंट सेरेमनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रूस का ये विमान किस तरह से भारतीय वायुसेना की शान रहा, इतने सालों तक क्या शानदार सेवा की है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप यहां पर मौजूद हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आज अपने आप में ये ऐतिहासिक दिन है। समीर जी, ये ऐतिहासिक दिन इस बात के लिए भी है कि जब रूस को हम ये कहते हैं कि वो हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार ने कहा कि रूस और भारत का संबंध जो है ट्रांसैक्शनल से ऊपर है, बायर एंड सेलर अप्रोच से ऊपर है। इसका मतलब भारत के इतिहास में जब जब वो लम्हा आया है, जब भारत मुसीबत पर खड़ा रहा है, तो ये रूस था। उस समय सोवियत यूनियन 1990 के बाद ये रूस था जब भारत को डिफेंस के सेक्टर में भारत को हमेशा सुरक्षा देने की गारंटी दिया था। वो लम्हा याद है 1971 का, जब रूस ने वाशिंगटन, बीजिंग, इस्लामाबाद के त्रिकोणीय संघ जो उनका एक्सेस बना था उसके खिलाफ भारत को न सिर्फ सुरक्षा की गारंटी दी थी बल्कि भारत के अस्मिता और डिग्निटी को बचाया था। यही कारण है कि आज भारत रूस के रिश्तों की चर्चा होती थी, इतिहास की छाया वर्तमान को और मजबूत करती है, भविष्य के एक अच्छे संबंध को रेखांकित करती है। क्या बात है। बिल्कुल दत्ता सर, अब कुछ कहानियां भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। ये कहा जाता है कि 1971 में मिग की असली ताकत देखी गई थी। मतलब पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में दुश्मनों के खेमों पर जो बॉम्बिंग की गई, उससे उनका दिल दहल गया, उनके हौसले पस्त हो गए। कोई ऐसी मेमोरी या कोई ऐसी कहानी वॉर जोन से जिसमें मिग की ताकत देखी दुनिया ने पाकिस्तान? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि 1971 की जंग एक बड़ी हिस्टोरिकल और लैंडमार्क जंग रही। सेकंड द्वितीय महायुद्ध के बाद
पहली बार दुनिया के अंदर एक नए देश का जन्म हुआ। पहली बार एक मुल्क के 93,500 इतने मतलब फौजियों ने हथियार डाले भारतीय फौज के सामने। पाकिस्तान की फौज, उनकी पेंटें उतार के वहाँ पे उनको नंगा किया गया। ये उसी दौरान MiG-21 ने अपनी क्षमता दिखाई। शुरुआती हालत के अंदर ही ईस्ट पाकिस्तान, जो समय ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी एयरफोर्स को नकारा कर दिया गया और उसके अंदर मेन रोल प्ले किया गया हमारे MiG-21 के द्वारा। MiG-21 उसके साथ में हमारे हंटर्स वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि MiG-21 ने उस एक टर्निंग पॉइंट में भारत का वो जंग लड़ी, भारत की तरफ से वो एयर सिक्योरिटी को हासिल किया। उसके बाद लगातार जितने भी हमारे ऑपरेशन हुए, और बालाकोट का आपने जिक्र किया, जबकि अभिनंदन ने उनका F-16 को गिराया लाम सेक्टर, जो नौशहरा सेक्टर के ऊपर, उस इलाके के अंदर। और ये जाहिर करता है कि जो इस जहाज की क्षमता थी, क्योंकि इसका थ्रस्ट इतना तगड़ा था। सर, वो उस दौर में भारतीय वायुसेना को दुनिया की मजबूत वायुसेना की श्रेणी में लाकर खड़ा किया और बैटल ग्राउंड में भी प्रमाणित किया MiG-21 ने कि उसकी ताकत क्या है और भारतीय वायुसेना में उसकी कितनी भूमिका। एक बार फिर से अंजू के पास चलते हैं। अंजू, हम कुछ तस्वीरें भी आप दिखाते रहे, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि MiG-21 जो इतिहास का हिस्सा बन रहा है, उसने इतिहास क्रिएट किया है और एक बड़ी लेगेसी अपने पीछे छोड़ के जा रहा है, जिसको आने वाली जो नई जनरेशन की एयरक्राफ्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि एक बड़ी लेगेसी जो है MiG-21 पीछे छोड़ के जा रहा है, एक लंबा सफ़र उसने तय किया है। 60 से भी ज़्यादा सालों तक वो इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़ा रहा और भारतवर्ष की सेवा की, और उसने ये पूरी दुनिया को सिखाया कि किस तरीके से अपने बॉर्डर्स की, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। ये पूरी एक लेगेसी है। वहीं आपने जिस तरह से कहा कि ये हिस्ट्री बनेगा, लेकिन इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगा। इसकी लेगेसी को जो आगे बढ़ाने का काम करेगा वो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट करेगा, और 97 एयरक्राफ्ट को लेकर हाल ही में हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने डील की है। इंडियन एयरफोर्स को करीब 97 एयरक्राफ्ट मिलेंगे, जिसमें कि आपको मैं बता दूं कि 2027 से लेकर 2028 तक जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट हैं वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे। और आपको बता दूं कि यहीं से आपको मैं बता दूं कि शुरुआत भी होगी मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तैयार किए गए तमाम वो एयरक्राफ्ट की, यानी कि तेजस मार्क 1 है, उसके बाद एमका, और आपको मैं बता दूं कि लगातार इंडिया जो है वो आगे बढ़ेगा। और आपको मैं बता दूं, जैसे रूस से भारत ने ये एयरक्राफ्ट खरीदा था और उसके बाद HAL ने इसको बनाया। बड़ा ऑफर एक बार फिर से रशिया की ओर से भारत को दिया जा रहा है Su-57 को लेकर। हालांकि उस पर डिस्कशन चल रहा है, भारत उस पर आगे देखेगा कि क्या करना है, लेकिन आपको बता दूं उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पूरा ऑप्शन जो है वो रशिया की ओर से दिया जा रहा है और भारत में उन एयरक्राफ्ट को बनाया जाए, ये पूरा एक ऑफर है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वहीं अगर हम MiG-21 की दोबारा अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा इसकी हिस्ट्री रही है। आपको मैं बता दूं, ढाका में जब जिस वक्त 1971 में भारत ने जब पूरा ऑपरेशन किया था, तो जो ढाका में जब बड़ी मीटिंग चल रही थी, वहां पर भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के खिलाफ MiG-21 ने बड़ी स्ट्राइक की थी। इसके अलावा जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि भारतीय फोर्स ने किस तरीके से 11 से ज्यादा बेसिस जो थे उनको डिस्ट्रॉय किया, उन पे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। ठीक आपको मैं बता दूं 1971 के वॉर में भी हमारे MiG-21 ने इस तरीके के ऑपरेशन किए थे और पाकिस्तान के एयर बेसिस पे इसी तरह के गड्ढे हुए थे। आपको एक बार मैं तस्वीरें भी दिखा देती हूँ MiG-21 एयरक्राफ्ट के साथ। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर 2 MiG-21 एयरक्राफ्ट जो है वो प्लेस किए गए हैं। तमाम जो इसकी मिसाइलें हैं, जो कि एयर टू एयर और एयर टू सरफेस R-73 मिसाइलें जो हैं वो यहाँ पर MiG-21 एयरक्राफ्ट के साथ प्लेस की गई हैं। लेकिन आपको बता दूं 1971 के युद्ध को एक बार फिर हम अगर बात करें तो इसका सुनहरा दौर रहा है भारतीय वायुसेना। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, 97 तेजस एयरक्राफ्ट, तेजस फाइटर जेट अब मिलने वाले हैं और खास बात यह है कि और ये जिम्मेदारी HAL को सौंपी भी गई है। लेकिन एक बड़ा शिफ्ट आप ये भी देख रहे हैं क्या कि रूसी फाइटर जेट को रिप्लेस कर रहे हैं हमारे स्वदेशी विमान। तो डिफेंस सेक्टर में खास करके आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा गया है उस ओर हम तेजी से बढ़ते हुए नजर आते हैं क्या?
और समीर जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और मैं सोच भी रहा था कि इस तरह की कुछ बातें हों यहाँ पर, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से बागडोर संभाली देश को, उन्होंने सबसे पहले एक यही मंत्र दिया कि हमें आत्मनिर्भरता लानी माफ होगी। कीजिएगा